ओके ओके अलामा साहब तारुफ करा दें उसके बाद जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी आप लोगों का हमारे कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद नकवी की तरफ से सानहाए मज के हवाले से वफद आया है, जिसकी सरपरस्ती अल्लामा नाज़िर अब्बास तकवी साहब कर रहे हैं, जो हमारे सूबे सिंध के वही सदर हैं, और उनके साथ अल्लामा डॉक्टर शबीर मैसमी साहब हैं, उनके साथ हमारे मौलाना रज़ा साहब हैं। तो आप लोगों को शुक्रिया तस्वीर है। बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात तशरीफ़ लाए और अपनी जिम्मेदारी को अदा किया, और मैं इसलिए भी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस सर्दी के मौसम में आप यहाँ पर रहकर आपसे जो मजलूम की आवाज़ पहुँचाया, ये काबिल तहसीन अमल है। और मैं समझता हूँ आज़ादी सहाफ़त का जो एक नज़रिया है वो यही है कि ये सारी सख्ती के अंदर जो है आपने खिदमत की, अल्लाह इसका आपको अजर देगा। देखिए, बुनियादी तौर पर कायदे मिल्लत जाफिया अल्लामा साजिद नकवी की तरफ से हम हज़रात आए हैं कि वक्त आया है हमारा शोहदा की गुरसा से इज़हार यकजहती करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या मज जो है पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाक़या है। अगरचे कि इससे पहले बहुत सारे वाक़यात हुए, अगरचे कि इससे बड़े बड़े सानियात हुए जिसमें 125 150 लोग शहीद किए गए, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा सानिया है कि जिसमें मजदूर पेशा लोग जो अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल के हुसूल के लिए अपने घरों से कई किलोमीटर जाकर रोजगार के लिए नौकरी कर रहे थे, उनके पेट पालने के लिए गए थे, उनके हाथ पांव काट कर उनको ज़िबा कर देना, उनको दरिंदगी के साथ कत्ल कर देना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाक़या तो है। पाकिस्तान के माथे पर ये दाग भी है, और ये दाग जो है ये उस वक्त तक साफ नहीं हो सकता पाकिस्तान के माथे से जब तक इनके कातिलों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक इनके मुजरिमों को बेनकाब कर कर आवाम के सामने हकायक नहीं लाए जाएंगे कि ये सफाक ये दरिंदे लोग, इनका ताल्लुक किससे है, कौन इनकी सरपरस्ती करता है, कौन इन नेटवर्क को यहाँ चला रहा है। मैं समझता हूँ कि जब तक मैं इसका अजाला नहीं हो सकता, जब तक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पर। देखिए, पाकिस्तान एक रियासत है, स्टेट है, कैसे हो सकता है कि गुज़िश्ता कई सालों से 20 सालों से इसी बलोचिस्तान शहर के अंदर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। अब तक तकरीबन 2000 के करीब 16 से 2000 के करीब लोग मारे गए, जिसमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, और आलम ये हो गया है इस वक्त हमारी हज़ारा कम्युनिटी जो मसलक तशय्युअ ताल्लुक रखती है, इनका हाल ये हो गया बेचारों का, इतने महसूर हो गए कि तालीमी इदारे में जाते हुए इनके बच्चे जवान घबराते, यूनिवर्सिटियों में जाते क्योंकि वहां भी इनको निशाना बनाया गया, हॉस्पिटल के अंदर अगर इलाज के लिए जाते हैं तो वहां भी इनको टारगेट किया गया, अगर खेल के मैदान में खेल के लिए जाते हैं वहां भी इनको टारगेट बनाया गया, यानी कोई हत्ता के बाजारों में इनको टारगेट बनाया गया। आज मैं वो सारे इलाके का दौरा कर गया हूँ जहाँ पे गुज़िश्ता सालों के अंदर धमाके हुए, मैं हैरान रह गया कि दहशतगर्द इतने आजाद हैं, दहशतगर्द इतने ताकतवर हो चुके हैं कि गुज़िश्ता 20 साल से शहर को, इस सूबे को, अमन को तहोबाला किया है। हालांकि इस मुल्क के अंदर ज़र्ब अज़ब हुआ, इस मुल्क के अंदर रद्दुल फसाद हुआ, इस मुल्क के अंदर कौमी एक्शन प्लान बना, ये इतने बड़े बड़े ऑपरेशन होने के बाद, इतनी बड़ी कार्रवाइयां होना, इतने बड़े दहशतगर्दी के वाकयात होना, और सिर्फ ये कम्युनिटी नहीं मारी जा रही, ये हमारे शिया टारगेट नहीं है, फौजी भी इसमें मारे गए, FC के लोग भी इसमें मारे गए, सरकारी लोग भी इसमें मारे गए। वो हम भी उनके साथ भी इज़हार यकजहती करते हैं, उनके साथ भी इज़हार हमदर्दी करते हैं। वो भी इस मुल्क के शहरी थे, वो भी हमारे पाकिस्तान के अपना कहते रहने वाले थे, बसने वाले थे, हमारे मुहाफिज थे। सवाल ये है कि FC के लोग मारे जाएं, फौज के लोग मारे जाएं, हमारे लोग मारे जाएं, दहशतगर्दों को बेनकाब करना किसकी जिम्मेदारी है? कौन है जो दहशतगर्दों के नेटवर्क को बेनकाब करेगा, और कौन है जो दहशतगर्दों को सामने लेकर आएगा कि इनका ताल्लुक किससे? ये बातें कर देना कि बैरूनी हाथ इसमें शामिल है, ये बातें कर देना, बयान दे देना कि फला मुल्क इसमें मुलव्विस है, फला इसमें मुलव्विस है। जो मुल्क मुलव्विस हैं, जो ताकतें सूबे के अमन को खराब कर रही हैं और तसद्दुल के साथ दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है, मैं कहता हूं उनको बेनकाब करो। ये अवाम पूछना चाहती है,
ये लोग पूछना चाहते हैं आखिर इतना बड़ा नेटवर्क चल कैसे रहा है? 20 साल के अंदर इतने लोग मारे गए, नेटवर्क चला कौन रहा है यहाँ पर? कौन कौन सी ताकतें हैं जो इस मुल्क के अमन को खराब कर रही हैं? और मैं समझता हूँ कि ये शहादतें, ये शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ रियासत पाकिस्तान से, देखिए मैं रियासत का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है मुझ तक बातें पहुंचती हैं जब से मैं खिताब कर रहा हूँ, बार बार रियासत को फोकस कर रहा हूँ। मुझे फोन करके लोग कहते हैं कि मौलाना रियासत का नाम दे रहे हैं। सवाल ये, हुकूमतें आती जाती रहती है, हुकूमतों के बस में कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ हुकूमतें कितनी बेबस हैं, हुकूमतों के इख्तियार में कुछ नहीं है। पिछले धमाके हुए, हुकूमत यहाँ आई, वजीर आजम तक यहाँ है, क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं निकला। रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है लोगों के जान माल इज्जत और आबरू का तहफ्फुज करना। मैं जब इस मुल्क में आया था, जब मैं इस मुल्क बना पाकिस्तान, जब मैं आया तो पाकिस्तान की रियासत ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे जान माल इज्जत और आबरू का तहफ्फुज करूंगा। तो मैं रियासत से सवाल करता हूँ, मुझे बताओ ये तुम्हारे शहरी हैं। कितनी बड़ी बदतरीन तारीख है कोयटा के अंदर कि जिसके अंदर पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों को शनाख्ती कार्ड देकर बसों से उतारा जाए और उनको कत्ल किया जाए। अगर उस दिन इस मामले को संजीदगी से ले लिया होता और उस दिन दहशतगर्दों की कमर को तोड़ा होता, दहशतगर्दों की अपना कहते हैं गर्दन को झुकाया होता अपने आगे और उनको सजा दी होती, तो आज इस तरह के वाकयात पेश ना आते। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग जेलों से आजाद हो जाते हैं या लोग गिरफ्तार नहीं होते। गुज़िश्ता चंद साल पहले 68 दरखास्तें, 68 अपीलें, सजाए मौत जिनको सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, उनकी 68 दरखास्तें जो है सदर मुमलिकत की टेबल पे पड़ी रही, साइन होने के लिए नहीं हो सकी। ये कौन सजाएं देगा? जब तक इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, दहशतगर्दों को सजाएं नहीं मिलेंगी, उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा, इस मुल्क में अमन और अमान का कयाम ख्वाब बन जाएगा। पाकिस्तान बड़े हसास दौर से गुजर रहा है। मैं जानता हूँ पाकिस्तान का कितना बड़ा प्रेशर है, पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव है, लेकिन इस दबाव के बावजूद हमें सख्त इकदाम उठाने पड़ेंगे, हमें रास्त इकदाम उठाने पड़ेंगे अपनी आवाम के तहफ्फुज़ के लिए। लिहाजा मैं फिर दूसरा सबसे बड़ा मसला, देखिए आज 5 रोज गुजर गए, 5वां रोज शुरू हो चुका है। अफसोस की बात यह है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान के जिन्होंने इस पाकिस्तान के अंदर वाली मदीना होने का दावा किया था और इस मुल्क को रियासत मदीना बनाने का दावा किया था, कभी रियासत मदीना के बारे में पढ़ा है वजीर आजम साहब ने कि पैगंबर खत्मी मर्तबत के जिसके ऊपर कचरा फेंका करती थी खातून, जब वो बीमार हुई और बीमार पड़ी और चंद दिन पैगंबर को नजर न आई तो पैगंबर ने सवाल किया वो औरत कहाँ है, और जब मालूम हुआ कि वो मरीज हो गई, पैगंबर उसके घर पे इयादत के लिए चले गए। ये है पैगंबर का किरदार, यह है पैगंबर की वाली मदीना, वारिस मदीना का किरदार कि वो मुसलमान नहीं थी, पैगंबर उसके घर पे इयादत करने चले गए। वजीर आजम साहब, ये तुम्हारे शहरी बैठे हैं, ये पाकिस्तानी शोहदा के वुरसा बैठे हैं, तुम वाली मदीना होना का दावा करते हो। इस वक्त 5 दिन वुरसा के साथ बैठे हुए हैं, इनके वारिस जनाजों के साथ, लेकिन वुज़रा पे वुज़रा वफूद आ रहे हैं, उनके लोग आ रहे हैं, लेकिन वजीर आजम आने के लिए तैयार नहीं है, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। जितनी इस अमल की मजम्मत की जाए हम उसकी मजम्मत करते। देखिए तशय्युह एक सियासी पार्टी नहीं है, यहाँ कोई सियासी अखाड़ा नहीं लगा, ये कोई सियासी जमात थोड़ी है, ये कोई अपोजिशन का जलसा थोड़ी है। यहाँ लोग शहीद अपने जनाजे, शहीदों के जनाजे रख के उनके वुरसा बैठे हैं। वजीर आजम को पहली फ्लाइट में आना चाहिए था। अब सूरत हाल ये कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जाम हो चुका है, पूरे पाकिस्तान के अंदर धरने शुरू हो चुके हैं और वजीर आजम साहब को आना पड़ेगा। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे, बिल आखिर उनको आना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का पहिया जाम हो जाएगा। ये कौम है जिसके साथ 20 साल से ज्यादती हो रही है। आप अजाला तो नहीं कर सके, लेकिन आपको इतनी तौफीक नहीं कि आप कराची आप कोयटा आ भी नहीं सके कि इनसे इज़हार यकजहती करते। और हम खड़े हैं शोहदा के वुरसा के मुतालबात के पीछे। जो शोहदा के वुरसा के मुतालबात हैं, जब तक उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा, पूरे पाकिस्तान के धरने जारी रहेंगे, पूरे पाकिस्तान में इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। और इसके साथ साथ मैं उन तमाम ताजिर बिरादरान का कि जो बलूचिस्तान के ताजिर बिरादरी है, जिन्होंने हड़ताल का ऐलान किया और आज कारोबार इनकी मोहब्बत में इनसे इज़हार यकजहती करते हुए बंद किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ वो तमाम सियासी मजहबी जमातें, मैं देख रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में सियासी जमातें भी धरनों में शिरकत कर रही हैं और इज़हार यकजहती कर रही हैं। हत्ता के सुन्नी उलमाए कराम भी धरनों में शिरकत कर रहे हैं। मैं अभी कल खबर देख रहा था कि वजीर आजम साहब कह रहे पाकिस्तान में फिरका वारियत है। कौन सी फिरका वारियत है पाकिस्तान में?
कौन सा फिरका वाराना फसादात है? पाकिस्तान में कोई फिरका वारियत नहीं है, पाकिस्तान में कोई फिरका वाराना फसादात नहीं है। ये ड्रामा रचाया जाता है अपने कंधों से बोझ उठाने का। पाकिस्तान में फिरका वारियत नहीं है। शिया सुन्नी के दरमियान मिसाली इत्तेहाद मौजूद है। हम खुद एमएमए का हिस्सा हैं। मैं मिली यकजहती कौंसिल सूबाई सिंध का सीनियर नायब सदर हूँ। हम मदरसों में जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। ये तासुर देना कि पाकिस्तान में फिरका वारियत, तो कोई फिरका वारियत नहीं है। मैं इसकी नफी करता हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी को रोकने के लिए हुकूमत को और रियासत को रास्त इकदाम उठाने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ मैं आखिरी बात करता हूँ आपसे और आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ कि देखिए बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब ये जो हिसार है चारों तरफ सिक्योरिटी का, हम समझते हैं कि जब ये हिसार खत्म हो जाएगा हमारी आबादियों से कारोबार नहीं कर पाते हमारे लोग, माश के लिए कहाँ जाएंगे? बाजार में जाएंगे, वहां निशाना बनेंगे। इस हिसार को खत्म करना पड़ेगा, एहसास महरूमी को खत्म करना पड़ेगा। ये इस मुल्क के शहरी हैं, ये इस मुल्क के रहने वाले हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारे अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। और मैंने अब तक मुतालबा नहीं किया था, मैं मुतालबा कर रहा हूं जनरल बाजवा साहब से। हमें अपनी फौज पर एतमाद है, हमें अपने इदारों पर एतमाद है और यकीन रखते हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए। हम उनकी कुर्बानियों को भी खिराज अकीदत पेश करते हैं। मैं कहता हूं जनरल बाजवा साहब, ये आपकी कौम है। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह ताला अगर आप स्टैंड लेंगे और आप इनके ऊपर दस्ते शफकत रखेंगे, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम आपके शाना बशाना खड़े रहे हर मामलात में। इस पाकिस्तान को बड़ा धकेलने की कोशिश की गई फिरकावारियत के हवाले से, हमने खड़ा होकर इस मुल्क में फिरकावारियत को पैरों तले रोंदा है। हम आपसे उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि आप खुद भी खास तवज्जो देंगे बलूचिस्तान के ऊपर, आप खास इनायत करेंगे बलूचिस्तान के ऊपर और आकर एक बार दौरा कीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है, आप आकर दौरा कीजिए, आपको अंदाजा होगा कि हमारे लोग कितने सहमे में इस दहशतगर्दी की वजह से। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर कर इस सूबे के अंदर अमन और अमान को कायम करेंगे। आप हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो हमारी आवाज को पहुंचाने का जरिया बनाया। और ये वॉलंटियर जो खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर और जितने हमारे दिन यहाँ बैठे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को अदा किया और इस माहौल को बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ाया। आप हजरात का शुक्रिया।